नहीं आता ना, रंजीत को तुषार ने मदद कर दी। चलो, तो existing user can log in from here. और ये हमारा, तो रंजीत का फोन नंबर क्या था भाई? अच्छा, तुम्हारा तुषार का नहीं था ना? 74518116। तो मोबाइल नंबर से भी लॉगिन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? टीटी से तो हो ही रहा है, और मोबाइल नंबर का भी आपका लॉगिन बन गया इसमें, ठीक है? तो ऐसे आप कोई यूज़र नेम का अगर कोई फील्ड बना लेते हो तो यूज़र नेम के हिसाब से भी आप अपना कर सकते हो। तो जितने भी तरीके से आपको चाहिए उतना बना लो। तो इसलिए हमने यहाँ पर बनाया रजिस्टर्ड ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरह से हम लोग इंस्टाग्राम में आते हैं तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखाई देती हैं लॉगिन करने के लिए: फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है? तो उसमें एक और फील्ड जो है वो आप अपना एसोसिएट करवा सकते हो, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा नैप बार है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये नैप बार भी हम लोग कुछ ऐसा रखेंगे कि जिस पेज पर जाएं वैसा ही हमारा नैप बार होना चाहिए, ठीक है? तो गेट बूटस्ट्रैप और यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग नैप बार के एग्जाम्पल्स लेंगे यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे लॉगिन एंड साइन अप रखा हुआ है, तो इस तरीके का मुझे कुछ नैप बार चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, इंस्पेक्ट। वैसे तो मैं बना ही सकता हूँ, मुझे कौन सी बड़ी बात है बनाना। चलो, तो कहाँ लगाया था अभी हम लोगों ने? बंद कर दो उसे, मतलब खुला रखो लेकिन रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जैसे सर्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये लॉगिन लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्म है, ठीक है? और फॉर्म के बाहर हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर टेक्स्ट एंड और उसके अंदर हमारे 2 बटन अवेलेबल हैं। क्या बोलेंगे? कॉपी एलिमेंट, और जो कहाँ लगाया था अभी हम लोगों ने? इंडेक्स पर। ये फॉर्म है, इसके बाद में हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए फाइल को ब्राउज़र में ले आते हैं, ये आ गया अपना। तो वो हमारी नैप बार का कलर डिफरेंट है इसलिए ऐसा कुछ ही आ रहा है। तो मैं इस वाले में जाऊंगा और इस बटन को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी एलिमेंट, और ये बटन मैं इसके साथ रिप्लेस कर लूँगा। दो क्यों हो गई? हुआ नहीं क्या कॉपी? कॉपी एलिमेंट, अच्छा यहाँ साइन अप 2 बार आ गया है, ओके अब सही है। अब करके दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन और ये हमारा साइन अप है इधर, ठीक है? तो ये सर्च वाला बटन हम यहाँ से डिसमिस कर लेंगे। तो ऊपर आप यहाँ देखेंगे इसकी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, नहीं तो ये हमने हटा दिया यहाँ से, लॉगिन एंड साइन अप। तो वैसे नीचे में हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ से भी अपने
राउट जो है वो लगा लेंगे इसके ऊपर कि भाई साइन अप पे यूज़र क्लिक करे तो इधर आ जाए, मतलब इस वाले पेज पर हो, और लॉगिन पर क्लिक करे तो इस वाले पर आ जाए। चलिए तो अभी हम कौन से वाले पर हैं, साइन अप, ठीक है, लॉगिन पर ये आएगा। तो बस आपको यहाँ ये चेंज करना है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, AHREF, क्या नाम रखा था, साइन इन डॉट PHP। टाइप बटन को हटा दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, index.php। अरे बाप रे, नाराज हो गए तो। ठीक है, तो ये हम लोग लॉगिन पर आ गए और ये हम लोग साइन अप पर आ गए। तो ये है हमारा नैव। हम इस नैव को यहाँ से करेंगे कॉपी और साइन इन वाले पेज में जाएंगे, यहाँ लाके कॉल करेंगे, ठीक है, और ठीक है, तो इधर आपका ये एक्टिव रहेगा, हम लोग साइन अप पर है, इधर हमारा लॉगिन का हमने इस फॉर्म में डाल दिया इस तरह से। नेक्स्ट, जब बंदा लॉगिन वगैरह कर लेगा तो TT और तुषार का पासवर्ड, तो हमारी नंबर यहाँ भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से जब लॉगिन कर लेंगे तो हम चाहते हैं हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट हेडर, कॉपी एलिमेंट, और डैशबोर्ड में ये दिखाई दे रहा है हेडर पूरा, यहाँ लाके कॉल कर लोगे। किसी बात से नाराज है, क्या बात है जरा पता करो। ये कह रहा कुछ तो गड़बड़ है बाबा। वन प्रॉब्लम इन दिस फाइल, पहले भी थी अभी डालने के बाद हुई है, अभी हुई है। यहाँ पर नाराज है, कह रहे स्टाइल लिखा है लेकिन डाला कुछ नहीं। हाय हाय, चलो प्रॉब्लम दूर हो गई। छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता है नहीं। चलो आगे माने यहाँ पर, तो ये वाला हमने डाला था तो इसको ना SVG नहीं मिल रही, अब ये इस बात से परेशान है। कोई बात नहीं, तो कहाँ मिलना चाहिए, ए, और यहाँ पर ये SVG लगी हुई है, यहाँ पर जाके आप लोगो लिख दो, और ये थोड़ा छोटा आएगा बाय डिफॉल्ट, तो इसको सिंपल हेडर इंस्पेक्ट कॉपी एलिमेंट, क्या कह रहे हो, SVG का क्या बेनिफिट है। SVG हम लोग जनरली यूज़ करते हैं लोगो वगैरह के लिए या फिर आइकन्स के लिए। बेनिफिट ये होता है कि एक विजिटर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है अलग अलग स्क्रीन साइजेस के ऊपर। अब जैसे इमेज लगाई होगी, हो सकता है रेटिना डिस्प्ले है तो फट जाएगी,
रेटिना डिस्प्ले मतलब एप्पल की डिवाइसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं किसी भी साइज़ पर जाए वो क्वालिटी सेम रहे, ठीक है। तो हम लोग एस प्रेफर करते हैं उस केस में। स्केलेबल वेक्टर इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में 1 मिनट में बन जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मान लो कि भी ये 2 चीज़ें हमने यहाँ बनाई, हमने इसको मर्ज किया, सिलेक्शन बनाया, हम इसको यहाँ जाएंगे पाथ में, यहाँ से बोलेंगे न्यू वर्क पाथ और हमने इसको ओके किया, ठीक है। अब आप यहाँ से ये हमने जो पाथ अपना बना लिया है, एक न्यू लेयर ले आइए, नीचे लेयर को ऑफ कर दीजिएगा। इसको सेव कर लीजिएगा पाथ को। ये डिफ़ॉल्ट शेप पर नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। दूसरा तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ जाइए कस्टम शेप, लेयर को ऑफ रखिएगा नीचे, हम क्या गलत लेयर पे बना रहे थे क्या? ये लेयर थी पाथ, नौटंकी कर रहा है। हम अपना खुद कर, देखो ये जैसे ऊपर शेप है अपने पास। अब आप चाहते हैं कि ये ब्राउज़र में जाने के बाद पिक्सलेट ना हो, क्या दिखाई देता है? नोटपैड में आएंगे, इसकी कोडिंग अपना जनरेट हो गई। अब ये आप अगर अपनी वेबसाइट में लगा देते हैं, भाई मैं चाहता हूँ भाई मेरा जो लोगो है वहाँ पर दिल का सिंबल आना चाहिए यहाँ पर, है ना। अब देखो क्या होगा, मैं ना कहता था ऐसा लगाने से ऐसे बन जाएगा, देखो। अब इसको कितना ही बड़ा करो, है ना, कितना ही छोटा करो, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये होता है एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ठीक है। अब ये काम जिनको नहीं पता वो जाते हैं इलस्ट्रेटर में करने, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेटर ज़्यादा फेमस है इस तरह के काम के लिए। लेकिन हम ठहरे बाबा आदम के ज़माने के 20-25 साल हो गए हमें, तो हमें इलस्ट्रेटर की कोरल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम सारा काम फोटोशॉप से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हें इसकी CSS लिखनी हो तो फोटोशॉप में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ से बोलोगे कॉपी CSS, फिर जाओगे नोटपैड पे, यहाँ जाके आपने सिंपल पेस्ट करना, ये उसकी पूरी CSS आ गई। और क्या चाहिए तुम्हें फोटोशॉप से, हैं? कुछ समझ में आया? और क्या, चलो, तो है ना बढ़िया चीज़। क्या हो गया है? बस इतना ही बहुत है। चलिए, तो जितना बड़ा आपको सिंबल शेप रखना हो तो वो आप यहाँ से अपनी जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ से पेन टूल से बनाओगे शेप रख के, वो आपका एसवीजी बन जाता है इसलिए, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ना बूटस्ट्रैप का आइकन की भी एसवीजी आपको मिल जाएगी, अगर आप सर्च करेंगे ना तो
इन्होंने शायद कुछ अलग सिस्टम कर रखा है। इन्होंने अपना कोड ना कहीं हाइड करके डाला हुआ है। एसवीजी में डेफिनेटली इन्होंने कहीं से ना कोई पाथ लिया होगा, यानी कि बैकग्राउंड में इमेज। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एसवीजी यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ एसवीजी। हाँ, हैश बूटस्ट्रैप कहीं डला हुआ है। कहीं बनाया तो होगा। अच्छा, रोल इसका इन्होंने इमेज रखा हुआ है। ठीक है, मिल गया। तो आप यहाँ से एग्जांपल्स में जाइए और एग्जांपल्स के अंदर आपको इसका एक साइन इन साइन अप दिखाई देगा। ये ना, ये है यहाँ पर। अब यहाँ से निकाल लो उसको, दिखाई देगा एसवीजी। ढूंढ लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर लगी हुई है फाइल, और कंट्रोल यू करोगे इसका पूरा कोड मिल जाएगा। यहाँ से इसको बंद करेंगे। बहुत भाव खा रहा था ये, आप बताते हैं इसको। ये लो, इसकी पूरी आ गई कोडिंग। कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है। यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाओ। क्या साइज है? 512 बाई 408। चलिए, अब यहाँ से इसको ब्राउज़र में चेक करिए। आगे हमारा तो 512 408 इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। हमें इसको हैंडल करना है। तो आप यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो एसवीजी पूरा लिख के डाल लो, या फिर लोग आईएमजी टैग में भी एसवीजी को डाल सकते हैं। तो मुझे इसका साइज़ थोड़ा डिसेंट से करना है, इतना बड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ कि भाई इसकी विड्थ जो है वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो 100 पे इसका हाइट कितनी आ गई? बस मैंने इसी गणित के लिए इसको डिफाइन करा था। बस ऊपर में जाके बोलूँगा 180, तो मुझे प्रोपोर्शन निकालने में दिक्कत नहीं हुई। छोटा कर लिया हमने इसको। अब इसके बाद जो इसके अंदर का एरिया होगा वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ना, यहाँ पर एक अलग आपको प्रॉपर्टी मिलेगी इसकी। इधर आओ। ये हमने इसका अभी मेन एरिया घटाया है। अब इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होंगी। ये देख रहे हो, x1 x2 y1 y2, ये क्या हमारे कोऑर्डिनेट्स है, x और y के। तो इसको अगर शॉर्टर टेक्निक से अगर करना चाहो तो यहाँ से आप नोटिस करोगे इसमें एक IMG टैग मिलेगा आपको। इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखो IMG टैग दिखाई दे रहा है, सोर्स के अंदर ही डाला हुआ है। और यहाँ पर विड्थ हाइट कितनी डली। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे को ना ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा मेरा पेज है वन गो में छोटा हो जाएगा। तो क्या करें, ओपन इसको करोगे न्यू में, फाइल को कर लोगे सेव। और हम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? डी टाइप के अंदर, सर्वर के अंदर, सर्वर में 1030 अक्टूबर। यहाँ पर सेव कर लेंगे इसको। बस इसका काम ख़त्म हुआ। इस लाइन को कॉपी कर लेना, यहाँ से कॉपी एलिमेंट, और ए टैग के अंदर लाके। इससे क्या होगा, आपका व्यू पोर्ट पे लोड भी कम हो जाएगा कोड का। क्या लिख देंगे यहाँ पर?
अब ज़रा चला के देखो। अरे यार, है ना? तो अपने को ज़्यादा कुछ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे सीधे इससे काम हो जाएगा। तो ये अपनी विड्थ, ये अपनी हाइट। चलो ये जैसे एक एग्जांपल था। तो और छोटा करना चाहो अपना और छोटा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से स्केल डाउन हो जाता है। बाकी डिफ़ॉल्ट ही कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ए टैग के अंदर काफ़ी कुछ डाला हुआ है, जैसे अलाइन आइटम सेंटर, डिस्प्ले फ्लैग्स, ये वो लिंक बॉडी, इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं इसमें डली, जिससे हमारा एडिशन गैप बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से बूटस्ट्रैप 5 का जो हमने इंडेक्स पे डाल रखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सिंपल ए है, नैपबार ब्रांड है। हम अपना ये वाला टैग लेंगे इधर डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ लाके आपने img को इसके अंदर सिंपली कॉल करा देना है इस तरह से। ये आ गया अपना। अब ये हमारा क्या है, इधर भाग रहा है राइट में, तो हम चाहते हैं हमारा कहाँ है, लेफ्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डी फ्लैग्स। ठीक है, इसको ले लोगे और किस पे डाल दोगे, क्लास में। और क्या चाहिए हमें, मार्जिन एंड से ऑटो। तो क्या लिखेंगे, ME ऑटो। ठीक है, इधर आ गया। अब पहले वाले को अगर आप हटा दो या मैं कमेंट करके अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आगे मेरे पर तो उस जो हमारा पहले से लिखा हुआ ए टैग था उसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मार्जिन MB बॉटम से 4, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ से अगर हटा दें तो तरीके से आ गया ना। चलो, तो जब लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, और यहाँ पर कुछ लिखा हो। ठीक है, तो जैसे इमेज को हम लोग चेंज करा सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है, जैसे साइन आउट, तो साइन आउट पर हम लोग साइन आउट का लिंक लगा लेंगे, तो जो भी हमने लॉग आउट नीचे लिख के डाल रखा है वो वहाँ से हट जाएगा। तो साइन आउट पे क्या लगा रखा हमने, लॉग आउट डॉट PHP, तो साइन आउट पे क्या लगा देंगे। ठीक है, तो मुझे ये रखने की ज़रूरत नहीं होगी नीचे। दूसरा क्या है यहाँ पर, वेलकम, तो हम चाहते हैं हमारा यहाँ पर कुछ लिखा है इस तरह से ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ड्रॉप डाउन में आप देख रहे हैं डिवाइडर है, हमने डिवाइडर यहाँ रखा। इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर लिखा है, तो जीमेल वहाँ में कैसे आता है, यहाँ पर ईमेल आईडी है ना। तो हम वेलकम नहीं करेंगे, हम हाई करेंगे, हाई। ठीक है, क्या नाम है, कॉपी, और इसको यहाँ पर एको कर देंगे नैबारा के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं भाई, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। भाई हम लोग चला ऊपर रहे हैं, लिख नीचे रहे हैं कोड को, तो ये नाराज इस बात से हो गया। तो कोई बात नहीं, आप इस लॉजिक को जो हमने यहाँ लिखा था, इसका पूरा काम ख़त्म होता है, हम अपने यहाँ रख लेंगे, फिर से चेक करेंगे, नाराज़गी दूर होगी इसकी। मतलब समझ गया ना कि एग्जीक्यूशन नीचे हो रहा है और फैच ऊपर कर रहे हैं। ऊपर कराओगे फैच तभी तो नीचे लेके आओगे, तो इसलिए ऊपर रख दोगे कोड को तो चालू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं तरीके से आए। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपने फाइंड आउट कर लेना है, ड्रॉप डाउन गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से
नैब बार ढूंढिए, नैब 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 नैब, ये रहा। समथिंग एल्स हियर, इन्होंने इस तरह का कुछ बनाया नहीं, कोई बात नहीं। तो हमारा जो मैटर है वो ना थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो हमें इसको खुद से एक गैप मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पर जाके इसको एक क्लास दो, ड्रॉप डाउन आइटम, रिफ्रेश करेंगे तो तरीके से आ रहा है। अब ये ड्रॉप डाउन आइटम लिखने से काम तो हो गया, लेकिन हमारा क्लिक चल रहा है इसके ऊपर। क्लिक ना चले तो इसकी प्रॉपर्टी देखो इससे क्या लगी हुई है, डिस्प्ले ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। ओके, तो डिवाइडर मुझे ऊपर नहीं, मुझे इसके नीचे चाहिए होगा ना। यहाँ से कट करके डिवाइडर को इसके नीचे डालिएगा, अभी थोड़ा सा देखने में सही लगेगा, है ना। और नीचे अपनी बाकी चीज़ें आएंगी और यहाँ से हम लोग अपना लॉग आउट वगैरह कर पाएंगे। और इसको एक बार और इंस्पेक्ट करेंगे तो यस, ये हमारा होवर कार है, यानी कि एक्टिव स्टेज। तो बस खाली भाई पैडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पैडिंग से ये इधर उधर भाग रहा है। और ये इसकी पैडिंग की प्रॉपर्टी है। बाकी कोई और चीज़ जो उसको डिस्टर्ब कर रही हो, खाली पैडिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लास हटा दीजिए, स्टाइल पैडिंग, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, 2 बार पैडिंग हो गया, नाराज है, इस बात से नाराज हो गए। सही है, तो अपना ये नॉर्मल बाकी का इस तरह से आ जाएगा। साइन आउट हो रहा है, लॉगिन करेंगे टीटी, और ठीक है। तो अब आप समझ आ गया, जब डैशबोर्ड पर यूज़र आएगा तो हमने वहाँ पर नैप बार ही अलग रख दिया, और बाहर जो अपना अलग तरह का एक नैप बार रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, प्रोफाइल। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला नैप बार है, ज़रा उस पर ये हमारा कुछ डिफ़ॉल्ट नैप बार है, तो हम इसी में ही वो अपने फीचर्स जो है वो ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपना ये वाला नैप बार लेके जाएंगे वहाँ पर। भाई कौन सा वाला था जो इंडेक्स पे लगा रखा हमने, पूरा नैप बार एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, वो मैंने जो सिखाने के लिए दिखा दिया आपको। ठीक है, डैशबोर्ड पे आएंगे और ये हमने अपना नैप बार यहाँ पर कॉल करा लेना है। तो फॉर्म के बाद हम लोग ये एरिया देख रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए इसके अंदर, इस वाले में। तो ज़रा टीटी को लॉगिन कराओ।
ठीक है। और लास्ट में खाली सर्च वाली फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करानी है। तो यहाँ से ये पूरा आपको मिल जाएगा कॉपी, और इसको लाके हम लोग फॉर्म के बाद में यहाँ पर कर लेंगे कॉल। तो देखो सेम फंक्शनैलिटी नीचे आ गई हमारे पास, ऊपर वाले की हमें ज़रूरत नहीं, इसे नमस्ते करो। बॉर्डर मुझे बॉटम से नहीं चाहिए, मार्जिन बॉटम मुझे नहीं चाहिए, ये हेडर से हटा सकते से। तो अब आपका पूरे प्रोजेक्ट में नैबार एक जैसा होगा। अब आप चाहे यहाँ रहें, चाहे आप साइन अप पर जाएं, लॉगिन पर आएँ, टीटी को लॉगिन कराएं, तो जैसे बंदा लॉगिन हुआ एकदम नैबार ठटाक अपना चीज ऐसे होता ना रियलिस्टिक, तो अपना ऐसे रख लेगा। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो है अपना प्रोफाइल। तो ये नीचे से वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि तुषार को हमने वेलकम ऊपर कर दिया। तुषार जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक तो मुझे नीचे का डैशबोर्ड से हटा लेना है। ये पार्ट क्लियर हो गया यहाँ से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ रिकॉर्ड जो है वो फैच करके दिखाए थे, याद है? वो फाइल शायद मैंने हटा दी थी बाद में। कौन सी थी वो? इंडेक्स वाली फाइल। तो इंडेक्स वाली फाइल में हमारे पास कुछ इस तरह से एक टेबल अवेलेबल था। ये इसको अपन यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। जो डैशबोर्ड खाली जा रहा है तो कोई डेटा रख लेते हैं वहाँ पर। तो मेन में लाके हमने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है, डीवी कनेक्शन। उसको मैं क्या कर दूंगा 1, और यहाँ लाके आप अपना डीवी कनेक्शन कॉल करा लेंगे। क्या कर देंगे 1, ठीक है। अगर हम सही है तो डेटा फैच होना चाहिए, और अगर हम सही हैं यहाँ पर तो डैशबोर्ड के अंदर जो हमने ये सारी कलाकारी की है, डॉट कंटेनर रो कॉलम के अंदर, तो ऐसे डेटा तरीके से आएगा हमारा। तो यानी कि अगर हम लॉग आउट हो जाते हैं तो अब डैशबोर्ड पर यूज़र नहीं पहुंच रहा होगा क्योंकि हमारा पहले के लॉजिक लगा है ना। तो यूज़र पहले लॉगिन होगा, अपना यूज़र आईडी से ऑथेंटिकेट होगा, तब हमारे इस डेटा पर लैंड होगा, है ना। तो ये क्या होगा, जो यूज़र होगा उसी के हिसाब से डायनामिक होगा, है ना। कि भाई मान लो जो यूज़र है तुषार है, तो जैसे मान लो कि तुषार अपने प्रोफाइल में आया एग्जांपल के तौर पर, तो तुषार का डेटा होना चाहिए। ये तो जस्ट हमने भी जस्ट एक टेस्टिंग के लिए डेटा डाल के देख लिया। तो मैं इसके अंदर तुषार की टेबल को लूप करा सकता हूँ, है ना। और उसके ऊपर क्रिएट रीड अपडेट के सारे लॉजिक वाले लग जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी तो क्या है कि मान लो कि ये विजिटर जो है तुषार है और यहाँ पर डेटा अभिषेक का भी दे रहे हैं और साक्षी का भी दे रहे हैं, तो किसी को भी रीड अपडेट डिलीट मार के चला जाएगा, है ना। तो हम तो ये चाहेंगे ना ये अपने को छेड़े दूसरे को ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो ये एक्शन वाला है, पहली चीज़ मैं एक्शन को हटा दूंगा यहाँ से ताकि कोई ये खेल ही ना खेले बैठ गया ना फालतू का। एक्शन रिमूव, और यहाँ से ये सब साफ कर दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से प्रोफाइल वाले के अंदर, ठीक है। तो ये आपने बना लेना है। तो सजावट का काम हो गया भी अपना, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग के ऊपर भी आपने पूरा अपना ध्यान रखना है ताकि आपकी चीज़ें बढ़िया से दिखाई दें। तो चलिए
यहाँ पर हम एक बनाएंगे न्यू फाइल, प्रोफाइल, ठीक है। इसको हम लोग नेम दे देते हैं यूजर प्रोफाइल डॉट php। और इस फाइल को हम बाइंड करेंगे यहाँ पर। सो जब अपना विजिटर लॉगिन कर लेगा तो वो जब प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो वो प्रोफाइल में चला जाएगा, ठीक है। अब जब वो प्रोफाइल में आएगा तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म बना लेंगे अपडेट प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। तो यानी कि इंडेक्स पर शायद हम लोग वो करा रहे थे ना अपना साइन अप वगैरह, इंडेक्स पे हो रहा था ना साइन अप। हाँ, इंडेक्स पे साइन अप, ठीक है। तो देखो हमें एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई एक तो ना डैशबोर्ड डॉट php जैसे हम लोग लॉगिन करके जा रहे हैं, हमने लॉग आउट कर लिया यहाँ से, तो हम यूज़र प्रोफाइल अगर किसी ने हमारा देख लिया डॉट php तो इस पेज को विजिट ना कर पाए तब तक जब तक कि वो लॉगिन ना हो। तो वही लास्ट क्लास वाली सिक्योरिटी हमें इसके ऊपर भी लगानी पड़ेगी। तो मैं इंडेक्स के अंदर से सारा कुछ कॉपी करूँगा, इसे बंद करूँगा, यूज़र प्रोफाइल में लाके मैं इसको कोड को पूरा फिलहाल के लिए एज इट इज़ रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ रख लिया। और जहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ था, कहीं लिखा था ना कुछ, फॉर्म कहाँ गया, ये। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, अपडेट प्रोफाइल, ये हमने यहाँ लाके डाल दिया अपने इसमें। इसके बाद में आपने डैशबोर्ड से अपना एक छोटा सा पार्ट कॉपी करना है, ये वाला सेशन स्टार्ट, और ये हमने यहाँ डाला। यहाँ लाके क्वेश्चन मार्क php और इसको बंद कर देंगे आप। अब ये हमारा जो पेज है पूरा लॉजिकल हो गया। यानी कि अब अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करें अपने पेज को और यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं यूज़र प्रोफाइल डॉट php तो हम लोग लौट के कहाँ गए, इंडेक्स पर आ गए, ठीक है। हमने देखो ऊपर लिखा यूज़र प्रोफाइल, लेकिन यूज़र तब विजिट करेगा जब वो लॉगिन होगा। अब ये देखिए अगर हम लोग यहाँ से विजिट कर रहे हैं प्रोफाइल तो हम लोग यहाँ से अपडेट प्रोफाइल में आ गए। तो अपडेट प्रोफाइल में भी बंदा वही रहेगा, नैप बार में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई तुषार ने लॉगिन किया था, तुषार का फोटो आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से आप पूरा हेडर एज इट इज उठाओगे और यूज़र प्रोफाइल के अंदर पूरा हेडर एज इट इज यहाँ पर चेंज कर दोगे। ऐसा तो होगा नहीं भी अपडेट करने के बाद बंदा फिर से वो कुछ और ही हो जाए हेडर, तो कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए ना पूरे में। और यहाँ पर जो हमारा साइन इन साइन अप है ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो अपडेट प्रोफाइल यानी कि जब मैं यहाँ पहुँचूँ तो मेरा नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड यहाँ पर लोड होके आ जाए। एक तो ये हो गया तरीका, और मैं यहाँ पर पासवर्ड को चेंज कर दूँ। या फिर जो एक जनरली तरीका होता है कि करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड हम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं पासवर्ड के लिए बनाऊंगा अपडेट के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ आप करना जान ही गए ना कैसे होते हैं, करंट के अंदर हमने सीख लिया है। यहाँ पर मैं पासवर्ड वाला बना रहा हूँ, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। चलिए, तो एग्जिस्टिंग यूज़र जहाँ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से करेक्ट करके बैक कर देंगे यूज़र को डैशबोर्ड के ऊपर। क्या बोलेंगे, डैशबोर्ड डॉट, और यहाँ पर यूज़र हम लोग बोलेंगे बैक,
और यहाँ क्या बोलेंगे, अपडेट। ठीक है, टर्म्स कंडीशन हम सिर्फ और सिर्फ साइन अप पर एग्री कराते हैं, उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता है, इसको आप यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड हम लोग 3 बार इस्तेमाल करेंगे, 1, 2 एंड 3, और ऊपर जो पासवर्ड लिखे हुए हैं या जो भी फील्ड हमने बना रखे हैं उन सबको आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो 3 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ जाके अपना डिफाइन कर लेंगे, इसको हम लोग नेम देंगे ओल्ड पासवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू पासवर्ड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंफर्म पासवर्ड। तो यूजर को पता होगा ना किसमें मुझे क्या डालना है। इसके बाद हम चाहते हैं ये तीनों चीजें या तो एक लाइन में हो जाए, तो यहाँ से 4 तिया 12 होता है, तो यूजर अगर क्लिक करेगा तो एरर कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो अपडेट प्रोफाइल लिखा है ये थोड़ा मीनिंगफुल नहीं जा रहा है, चेंज पासवर्ड, तो हमारा टॉपिक तो वही है ना, पासवर्ड चेंज कराने का। तो चलिए यहाँ से ओल्ड, न्यू एंड कंफर्म, तो मेथड जो रहेगा हमारा वो पोस्ट ही रहेगा इसके अंदर भी, इसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे फील्ड के नेम है वो मीनिंगफुल कर दोगे, तो जैसे फॉर, तो यहाँ पर जाके लिख दीजिए इसको जैसे कि OPWD, शॉर्ट में हो गया ना, आईडी एंड पासवर्ड, इसको हम लोग NPWD कर देंगे शॉर्ट में, न्यू पासवर्ड, और इसको हम लोग कर देंगे CPWD, ये क्या हो गया, कंफर्म पासवर्ड, और इसको चेंज पासवर्ड कर दो, नेम सबमिट ही रखेंगे इसका, ये काम आपने कर लेना है। अब हमें ये पता लगाना है कि फोटो तो भी चलो सेम आ रही, तो उससे हमें कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी देख रहे हो वो वाला इसको लॉजिक चाहिए जो हमने उधर लगाया था, तभी वो आपको वाला डेटा देगा। कहाँ गया डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर हमने क्या लिया था, ये चीज़, तो ये कहाँ लगा देंगे ताकि हेडर से ऊपर इस लॉजिक को रख लेते हैं। तो इसे पता है कि भाई कौन है बंदा, तो ये पहचान गया कि भाई तुषार सैनी ही यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, रंजित मैं तेरा अकाउंट बनाया था कि नहीं बनाया था, नहीं बनाया था, या मैंने अपना बनाया था, मैं अपने कहीं भूल गया मैंने क्या रखा था। समथिंग वेंट रॉन्ग, अच्छा भाई, मैंने हो सकता जल्दबाजी में कुछ और टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, डेटाबेस तो अपना ही है ना, वहाँ जाके कुछ छेड़खानी करके आते हैं। हो गया, जल्दी काम खींचना पड़ेगा, टाइम खत्म हो जाएगा। क्या था मेरा डेटाबेस का नाम, ना रजिस्ट्रेशन DB, ये तुम्हारा डेटाबेस। तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन होता है, पासवर्ड हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है, ये MD5,
इसी से तो इनक्रिप्ट होता है। पता थोड़ी लगा ना, बदल के आ रहे हैं अपना, हमें क्या पता हमारा क्या था। तरीके तो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इनक्रिप्ट होगी तो डिक्रिप्ट नहीं होगी, होगी। तो देखो मैंने MD5 लगाया तो इसलिए मेरा पासवर्ड फिर से इनक्रिप्ट हो गया। अब मैं जाके लॉगिन करूँगा तो होगा ना। देखिए ज़रा, क्या पता अब भी मना कर दे। तो देखो लॉगिन तो हो गया, फ़ोटो सेम ही आएगी, बट बंदा आ गया, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से प्रोफाइल में जाते हैं तो इसे पता है कौन बंदा है। ठीक है, यही चाहिए था अपने को। ठीक है, तो ये वाला काम आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूज़र प्रोफाइल हम लोगों ने बना रखा है, यहाँ जाएंगे। तो यहाँ तो क्या है कि भाई ये एक नया एंट्री बनाने के लिए था पूरा का पूरा लॉजिक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इफ़ जहाँ हमारा मेंशन है, इफ़ इज सेट पोस्ट सबमिट। तो हमने 3 फील्ड बनाए हैं, नीचे का सब हटा दो यहाँ से। क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम जाकर डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, ओल्ड पासवर्ड। फिर हमने क्या बनाया था, न्यू पासवर्ड। और एक हमने क्या बनाया था, ठीक है। तो ओल्ड पासवर्ड में क्या डाल देंगे, OPWD। न्यू पासवर्ड क्या डाल देंगे, N। ये देखो हमने सब डाल रखे नीचे यहाँ पर, ये देख रहे हो, CPWD, NPWD एंड OPWD। कहाँ गए, और ऊपर आओ। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। और जो ईमेल है, ईमेल पे जाके आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। मैं इसका नेम रख देता हूँ जैसे कि यूज़र ईमेल। तो ईमेल में आप यहाँ पर जाके क्या ले लेंगे, हमारा सेशन किससे आ रहा है, UID से। UID ले लो, सॉरी गलत कर दिया ना हमने, इसमें डालना है। ठीक है, और ये पार्ट अपना डन हो गया। अच्छा, पासवर्ड जो है वो MD5 से है अपना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, MD5, और इसके अंदर ये। इस तरह से न्यू पासवर्ड भी जब जाएगा MD5 और इस तरह से। चलिए, तो ये अपना इतना लॉजिक जो है वो कंप्लीट है। अब आपने यहाँ पर जो ये डिफाइन किया है यूज़र ईमेल, यहाँ जाके लिखिए डॉलर और अंडरस्कोर सेशन। सेशन में जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे UID। इस तरह से ऐसे डिफाइन करो इसको। तो चलिए, यूज़र ईमेल हम लोग UID से पता लगा रहे हैं, और UID को लगा के हम लोगों ने यहाँ पर सारा डेटा निकाला था कि कौन है क्या है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो ऊपर जाके आप डिफाइन करेंगे, लिखिए $SQL इक्वल टू, इसमें जाके आप डिफाइन करेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट बंद, कनेक्शन लिखेंगे यहाँ पर $कनेक्शन, और क्या बोलेंगे यहाँ से, सेलेक्ट पासवर्ड। हमारे पासवर्ड फील्ड का हमने P कैपिटल रखा था, स्मॉल रखा था, P कैपिटल है। तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम, टेबल का नाम हम लोगों ने रखा हुआ यहाँ पर TBL यूज़र। लिखिए TBL यूज़र वेयर
पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट में लिखेंगे क्या लिखेंगे डॉलर ओल्ड पासवर्ड एंड ईमेल का चेक करो ई कैपिटल है तो लिखेंगे ईमेल इक्वल टू डॉलर यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे यूजर ईमेल। तो पासवर्ड जो चेंज होगा वो जो बंदा लॉगिन कर रहा है जिस आईडी से आपने लॉगिन किया है उसी का होगा, चाहे वो फोन नंबर से आए या वो ईमेल आईडी से आए, ठीक है। तो उसको ऑथेंटिकेट सिर्फ उसी को कर पाएगा। तो हमने लिखा सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम टेबल यूजर वेयर पासवर्ड इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड, पहली चीज, और ईमेल इक्वल टू यूजर ईमेल जिसने लॉगिन किया। हाँ ऑपरेटर है ना। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे डॉलर, गलत जगह आ गया, लिखेंगे डॉलर नंबर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसमें अपने डॉलर SQL को कॉल करा दोगे, एंटर करोगे, लिखोगे इफ डॉलर नंबर इज ग्रेटर देन 0, एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे SQL MySQLi query कनेक्शन अपडेट टेबल यूजर सेट पासवर्ड में क्या आ जाएगा न्यू पासवर्ड वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे यूजर ईमेल, और कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अपडेट TBL यूजर सेट पासवर्ड इक्वल टू न्यू पासवर्ड एंड वेयर ईमेल इक्वल टू यूजर ईमेल, परफेक्ट। नीचे आइए, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, अगर आप यहाँ से कोई मैसेज निकालना चाहते हैं तो लिख दीजिए MSG1 इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको लिखना है। एल्स यहाँ पर आप जाके लिख देंगे इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड या ओल्ड पासवर्ड नॉट मैच्ड, और ये आपका क्लोज जाएगा। तो पहली चीज ये कि अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लूँ तो मुझे इसमें डेटा क्या मिल रहा है मुझे ये पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको UID के अगेंस्ट चला के देखा हुआ है, तो UID से यानी कि मुझे सही डेटा निकाल के दे रहा है कि अगर मैंने लॉगिन किया तो मेरा आ रहा है, अगर इसने लॉगिन किया तो इसका आ रहा है, तो यानी कि काम मेरा ही करना चाहिए। तो चलो चला के देखते हैं और देखेंगे कि भाई हमारा इसका आउटपुट क्या बनता है। ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड, मैंने कंफर्म पासवर्ड इसलिए नहीं डाला, चाहो तो आप कंफर्म पासवर्ड में भी चला सकते हो क्योंकि न्यू और कंफर्म एक ही होगा, तो चाहता हूँ CPWD पे भी चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, पेज को अपने रिलोड करेंगे, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, रिफ्रेश करेंगे। तो अभी जैसे कि मेरा लॉगिन हो रखा है, तो मेरा पासवर्ड है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मैं इसको जाके कर देता हूँ 6 5 4 3 2 1, मैंने रिवर्स कर दिया 6 5 4 3 2 1, और हमने यहाँ से क्या बोला चेंज पासवर्ड। ओके, तो हमें किसने अनकॉट एरर पकड़ा दिया, एरे कॉलबैक मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, कहाँ पर बोल रहा है अभी हमें यूजर प्रोफाइल लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 में क्या है, अच्छा ये इस बात से नाराज है। तो ये कह रहा है कि भाई मुझे पीछे से जिस जगह से आप यहाँ पर आए हो वहाँ से मुझे कुछ पकड़ाओ डेटा, तब मैं चलाऊंगा इसको, ऐसे नहीं। तो आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड वाली फाइल में आएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने UID कैप्चर किया था और हम लोगों ने यहाँ पर ये चलाया था, ठीक है। इसका मतलब UID के पास ना लेंथ है नंबर की, वो नहीं थी, मैं भूल गया। UID में हम लोगों ने लेंथ निकाला था कि ग्रेटर देन अगर है तो वो चलेगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे कि सेशन, ये जैसे हमने लॉगिन में सेट किया था ना, या साइन इन में,
साइन इन में ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पर ये सेट किया था। ऐसे ही आपको डैशबोर्ड से ना देना पड़ेगा सेशन, मैंने यहाँ पे क्या दिया, लॉगिन, और यहाँ पर मैं डेटा किस में ला रहा हूँ, रो के अंदर। रो में मैं जाके क्या लिख दूंगा, ईमेल। ठीक है, अब आप यहाँ जो है अपनी यूज़र प्रोफाइल वाली फाइल में यहाँ जाके आप लॉगिन को कैप्चर कर लोगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, यूज़र ईमेल इक्वल टू सेशन में क्या आ जाए, लॉगिन, क्योंकि हमने यहाँ से क्या भेजा है, लॉगिन के पास क्या है, ईमेल, तो मुझे यहाँ पर ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगा इसका। चलिए दोबारा से ट्राई करके देखेंगे कि काम करता है या नहीं। सेशन हमने स्टार्ट कर रखा है अपना, और अपनी फाइल अपनी इंक्लूड हो गई है, ओल्ड पासवर्ड आ गया है, न्यू पासवर्ड आ गया। ठीक है, चलो चला के देखो, चलना चाहिए। बैक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल को, और एक बार लॉग आउट कर लीजिएगा पहले और लॉगिन कीजिएगा। बढ़िया, यहाँ से प्रोफाइल के अंदर पुराना पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और यहाँ से चेंज पासवर्ड। अगेन एरर, ऐसा क्यों हो रहा है अभी, इंडिसेस 0 एंड 1। ठीक है, यूजर प्रोफाइल डॉट पीएचपी, वही जा रिमोट को जरा इसको प्रिंट एको ही कर लेते हैं नीचे, पता चल जाएगा कि डेटा इसके पास है भी या नहीं। हमने लॉगिन लिया यहाँ पर, तो इसको चेक करने का एक सीधा सा तरीका है, हम यहाँ पर जाके इसको कैप्चर करेंगे यूज़र ईमेल को, और अरे यार ये मैंने क्या किया, गलती तो यहीं पर ही है ना। ये हमने लिखा था ना सेशन, डैशबोर्ड में हमने ना गलत तरीके से भेज दिया। सेशन क्या है, लॉगिन, रो में क्या है, ईमेल। हमने जब उधर फैच किया तो हमने यहाँ गलती कर दी इसमें, कहाँ पर, यूज़र प्रोफाइल में क्या लिखा हमने, और ये मेन ब्रैकेट में आता, क्या लिखोगे यहाँ पर, अब सही, तभी वो एरर बन रहा है। रिफ्रेश करो, अगेन ट्राई करो, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 चेंज। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो मैं यहाँ से इस मैसेज का प्रॉम्प्ट हम लोग एक बना लेंगे। चलो ट्राई करके देखते हैं। यूज़र नेम, क्या बोलता है, अब मैं पुराना अपना नया पासवर्ड डालूंगा, 65432 एंड लॉगिन हो गया। तो यानी कि मुझे यूज़र प्रोफाइल पे एक मैसेज बना लेना है अपना कि भाई सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं आया ना तो यूज़र कन्फ्यूजन रहेगा भाई हुआ क्या हो गया। तो वो कहाँ थे, प्रोफाइल, यहाँ जाके प्रोफाइल पे आप एक, मैंने मैसेज में नीचे प्रिंट नहीं कराया, गलती होगी तो कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग एक लिख देंगे एको। एको पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, लेंगे अलर्ट, सिंगल कोट, यहाँ पर कॉल, सेव। मैं फिर से अपना पहला वाला कर देता हूँ। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो ना कि ये नीचे आपका प्रिंट हो जाए, तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, हम लोग कौन सी फाइल पर, यूज़र प्रोफाइल। तो यूज़र प्रोफाइल पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कहीं अपना मैसेज डिस्प्ले हो जाए।
सक्सेसफुल का। तो जहाँ पर हमारा फॉर्म ओवर हो रहा है वहाँ चले जाओ, कहाँ गया फॉर्म, ड्रॉप डाउन, ये हमारा फॉर्म खत्म हो रहा है। तो यानी कि ये रो होगा नहीं, ये कॉलम होगा। ये क्या कंटेनर, रो, रो के बाद मैंने एक नया रो बनाया और इसमें क्या बनाया, कॉलम। यहाँ लिख देंगे जाके क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ लिखेंगे एको डॉलर सेशन, सेशन में जाके क्या लिख देंगे, सिंगल कोट में MSG1, और ये एको अपना यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर दोगे। और एक और हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे, PHP डॉलर सेशन MSG1 इक्वल टू ब्लैंक। हमने दो बनाए, एक बाय डिफॉल्ट खाली रहेगा और दूसरा क्या है कि जब ऊपर से अपडेट होगा तो नीचे डेटा दिख जाएगा। अगर नहीं डालोगे तो ये बाय डिफॉल्ट एरर पास करेगा तुम्हें, ठीक है। तो डिफॉल्ट एरर ना दे उसके लिए हमने डाल दिया इसको। चलो हमने दोनों चीज़ें लगाई हैं, यहाँ पर नोटिस करेंगे फटाफट से। तो क्या लिखा रहा है देखो, अनडिफाइंड एरे की मैसेज1 ऑन लाइन नंबर 168। चलो तो अपना हमारा पुराना पासवर्ड क्या, 654321 123456 123456। हमने बोला ऐसे चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्रिंट हो रहा है हमारा। इस तरह से हमारा पासवर्ड चेंजिंग का काम हो गया। अब आप चाहते हो पासवर्ड चेंज होने के बाद में बंदा रिडायरेक्ट हो जाए, तो रिडायरेक्शन आपको पता ही चली गया है, नहीं तो हमने बैक का तो अपना बना ही रखा है। या आप चाहते हो कि पासवर्ड चेंज होती लॉग आउट हो जाए, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड बदल गया तो दोबारा री लॉगिन करना पड़ेगा ना बंदे को, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक पॉपअप जब बनाओगे तो पॉपअप में लिख दो यू हैव टू री लॉग इन इनटू योर अकाउंट टू एक्सेस विद न्यू पासवर्ड, क्योंकि पता चला उसका पासवर्ड तो वो बदल के बैठ गया, भूल गया मैंने बदला था नहीं बदला था, और फिर लॉगिन करने जा रहा बेचारा तो चल ही नहीं रहा उसके अंदर चीज़ें। तो चाहो तो लॉग आउट भी करवा सकते हो कि जैसे पासवर्ड एग्जीक्यूट हो नया वाला बंदा लॉग आउट हो जाए, फिर से नए सिरे से आए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ये वाला बना के दिखाया ऊपर, किस तरह से आप इसको यूज़ करोगे नीचे। चलो जी, ठीक 12:02 में हमने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज, ट्राई किया।